हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता हूं कि आप लोग बहुत बेहतर होंगे। साथियों, आज की इस क्लास में इंडियन जियोग्राफी के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को डिस्कस करने वाले हैं। ऐसे ही प्रश्न बीएड के एंट्रेंस में पूछे जाते हैं। आप लोग क्लास को पूरा फॉलो करिएगा। ये वही सारे क्वेश्चन हैं जो बार बार रिपीट होते हैं बीएड के एंट्रेंस में। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। अगर आप चैनल पर नए हैं, जुड़ जाएं, सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें और वीडियो को अपने दोस्तों के पास भी शेयर कर दीजिएगा, जिससे उनको भी लाभ मिल सके। तो पहला क्वेश्चन देखिएगा साथियों। आप लोग एक काम करिएगा, आंसर देते हुए चलिएगा, लास्ट में अपना नाम और स्कोर बताइएगा। हमारी आकाश गंगा की आकृति है वृत्ताकार, दीर्घ वृत्ताकार, स्पाइरल, उपरोक्त में से कोई नहीं। बताएं हमारी आकाश गंगा की आकृति जो है, तो जिन लोगों ने ऑप्शन सी क्लिक किया है बिल्कुल आप सही हैं, स्पाइरल होती है। हमारी आकाश गंगा की आकृति है स्पाइरल। और हमारी आकाश गंगा कौन सी है? दुग्ध मेखला, या जिसे हम मिल्की वे के नाम से भी जानते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। सारे प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट हैं। निम्नलिखित में से कौन सा ग्रह सबसे कम समय में सूर्य का चक्कर लगाता है? सबसे कम समय में कौन सा ग्रह सूर्य का चक्कर लगाता है? तो जिन लोगों ने ऑप्शन बी क्लिक किया बिल्कुल आप करेक्ट हैं, बुध, यानी ऑप्शन बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए, प्रकाश की गति से जाने पर चंद्रमा पर लगभग कितने समय में पहुंचा जा सकता है? बताएं, फटाफट जवाब देने का प्रयास करें। क्वेश्चन नंबर 3 का, धरती से 1.3 सेकंड में, ऑप्शन ए आपका करेक्ट आंसर होगा। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। देखिएगा, सूर्य के गिर्द एक परिक्रमा के लिए निम्न में से कौन सा एक ग्रह अधिकतम समय लेता है? सूर्य के गिर्द एक परिक्रमा के लिए निम्नलिखित में से कौन सा ग्रह अधिकतम समय लेता है? पृथ्वी, बृहस्पति, मंगल, शुक्र। तो जिन लोगों ने ऑप्शन बी क्लिक किया है बिल्कुल आप करेक्ट हैं, बृहस्पति। ऑप्शन बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। ब्लैक होल सिद्धांत को प्रतिपादित किया था, बताइएगा। इसमें कुछ वैज्ञानिकों के नाम दिए गए हैं, आपको जवाब देना है। ब्लैक होल का सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया था? बताएं। तो जिन लोगों ने ऑप्शन सी क्लिक किया है बिल्कुल आप सही है, एस चंद्रशेखर ने। ऑप्शन सी आपका सही जवाब होगा। सौर परिवार का सबसे छोटा ग्रह कौन सा है? सौर परिवार का सबसे छोटा ग्रह कौन सा है? बताएं। तो जिन लोगों ने ऑप्शन डी जवाब दिया है बिल्कुल आप करेक्ट हैं, ऑप्शन डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। वीडियो को आप लोग लाइक करते हुए चलिएगा दोस्तों, और अपने साथियों के पास भी शेयर कर दीजिएगा। यह किसने सर्वप्रथम प्रतिपादित किया कि सूर्य हमारे सौरमंडल का केंद्र है और पृथ्वी उसकी परिक्रमा करती है? तो कॉपरनिकस ने। ऑप्शन डी आपका सही जवाब होगा। उल्का है, बताइएगा क्या है? तीव्र गति से चलता तारा, बाह्य अंतरिक्ष से पृथ्वी के वायुमंडल में प्रविष्ट हुए द्रव्य का अंश। तो ऑप्शन बी आपका सही जवाब होगा। जिन लोगों ने ऑप्शन बी क्लिक किया है बिल्कुल आप करेक्ट हैं। ग्रहों के बारे में निम्न में से क्या सत्य है? बताइएगा। चारों स्टेटमेंट को आप लोग पढ़िए और कमेंट बॉक्स में अपना उत्तर लिखिए। ग्रहों के बारे में निम्न में से क्या सत्य है? ये अप्रकाशवान होते हैं, ये प्रकाशवान होते हुए भी चमकते हैं। ऑप्शन बी आपका सही जवाब होगा। चलिए फटाफट 10वें नंबर का क्वेश्चन का आप लोग जवाब दीजिए। निम्न में से कौन सा ग्रह सर्वाधिक चमकदार होता है? निम्न में से कौन सा ग्रह सर्वाधिक चमकदार होता है? बुध, शुक्र, शनि, बृहस्पति। चलिए भाई बताइए। तो ऑप्शन बी जिन लोगों ने जवाब दिया बिल्कुल आप करेक्ट हैं, शुक्र, यानी ऑप्शन बी आपका राइट आंसर होगा। कौन सा हिमवरित ग्रह है? बताइएगा, कौन सा हिमवरित ग्रह है? बताएं। ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा, बृहस्पति जो है आपका हिमवरित ग्रह है। चलिए, निम्नलिखित में से कौन सा एक तारा पृथ्वी के सर्वाधिक समीप है? निम्नलिखित में से कौन सा एक तारा पृथ्वी के सर्वाधिक समीप है? बताइएगा। 12वें नंबर के क्वेश्चन का जवाब दें। सूर्य, यानी ऑप्शन सी आपका सही उत्तर होगा। चलिए, दो ग्रह जिनके उपग्रह नहीं हैं वे हैं, बताइएगा। ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है कई बार। दो ग्रह जिनके उपग्रह नहीं हैं, बुध एवं शुक्र। जिन लोगों ने ऑप्शन बी क्लिक किया है बिल्कुल आप करेक्ट हैं। चलिए, किस ग्रह के चारों ओर वलय है? किस ग्रह के चारों ओर वलय है? शनि, यानी ऑप्शन ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए, पृथ्वी से निकटतम दूरी पर ग्रह है, पृथ्वी से निकटतम दूरी पर ग्रह है, बताइएगा कौन सा ग्रह है? शुक्र, यानी ऑप्शन बी आपका सही जवाब होगा। हमारे सौर मंडल में सबसे गर्म ग्रह कौन सा है? हमारे सौर मंडल में सबसे गर्म ग्रह कौन सा है? तो जिन लोगों ने ऑप्शन ए चुना है बिल्कुल आप करेक्ट हैं, शुक्र। हमारे सौर मंडल में सबसे गर्म ग्रह जो है आपका शुक्र है। चलिए, निम्नलिखित में से किस ग्रह का अक्षीय झुकाव सर्वाधिक है? किस ग्रह का अक्षीय झुकाव सर्वाधिक है? 18 नंबर के क्वेश्चन का जवाब दें आप लोग। चलिए,
बुध यानी ऑप्शन बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से किस ग्रह का अक्षीय झुकाव सर्वाधिक है? बुध का। ऑप्शन बी आपका राइट आंसर होगा। ध्रुव तारे किस दिशा की ओर दिखाई देते हैं? उत्तर, दक्षिण, पूर्व, पश्चिम। ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा उत्तर। ऑप्शन ए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए, भूगोल का पिता किस भूगोलविद को कहा जाता है? काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार पूछा गया है, बहुत लोग कंफ्यूज होते हैं। भूगोल का पिता इरेटोस्थनीज को कहा जाता है। ऑप्शन ए आपका सही जवाब होगा। मानक समय क्या होता है? मानक समय क्या होता है? चारों स्टेटमेंट को आप लोग पढ़ें और जवाब दें। मानक समय क्या होता है? देश के लगभग बीच से गुजरने वाले देशांतर का स्थानीय समय। ऑप्शन बी सही जवाब होगा। बृहत ज्वार आता है, कब आता है? चारों स्टेटमेंट को पढ़िए और जवाब दीजिए। बृहत ज्वार कब आता है? चलिए भाई बताइए। जब सूर्य तथा चंद्रमा एक सीधी रेखा में होते हैं। ऑप्शन ए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। सूर्य ग्रहण कब होता है? सूर्य ग्रहण जो है कब होता है बताइएगा। सिंपल सा क्वेश्चन है, अमावस्या के दिन। ऑप्शन ए आपका सही जवाब होगा। अंत में अपना नाम और स्कोर जरूर बताइएगा। सूर्य ग्रहण होता है, सूर्य ग्रहण होता है बताइएगा। चारों स्टेटमेंट को पढ़िए। सूर्य ग्रहण, चंद्र ग्रहण, यहां से क्वेश्चन भूगोल में पूछा जाता है जरूर। सूर्य ग्रहण होता है बताइएगा। चारों स्टेटमेंट को पढ़िए, जवाब दीजिए। जब पृथ्वी और सूर्य के बीच चंद्रमा आ जाता है, जब पृथ्वी और सूर्य के बीच जो है चंद्रमा आ जाता है, तब जो है आपका सूर्य ग्रहण होता है। ठीक, चलिए, चंद्र ग्रहण कब होता है बताइए। चंद्र ग्रहण कब होता है? 28 नंबर के क्वेश्चन का आप लोग जवाब दें। चंद्र ग्रहण कब होता है बताइएगा। फटाफट आप लोग जवाब दें और वीडियो को लाइक करते हुए चलिएगा। चंद्र ग्रहण कब होता है? जब पृथ्वी सूर्य और चंद्रमा के बीच आ जाती है। जब पृथ्वी जो है सूर्य और चंद्रमा के बीच आ जाती है तब चंद्र ग्रहण होता है। ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा। मध्य रात्रि का सूर्य दिखाई देता है उत्तरी गोलार्ध पर। ऑप्शन ए आपका सही जवाब होगा। ज्वार भाटा सामान्य 24 घंटे में कितनी बार आता है? ज्वार भाटा सामान्यतः 24 घंटे में कितनी बार आता है बताइएगा। 4, 2, 1, एक बार भी नहीं बताइएगा। ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा ए। ठीक, चलिए, ऑप्शन सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। एक बार आता है ज्वार भाटा 24 घंटे में। चलिए, पृथ्वी का आकार कैसा है पता होगा आपको, अंडाकार। ऑप्शन ए आपका करेक्ट होगा। ग्लोब पर कुल अक्षांश की संख्या कितनी है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, दो प्रश्न। ग्लोब पर कुल अक्षांश की संख्या 181 है, 181 है। ऑप्शन ए आपका सही जवाब होगा। हमारी पृथ्वी कितने देशांतरों में बटी है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ध्यान रखिएगा। हमारी पृथ्वी कितने देशांतरों में बटी है? 360। ऑप्शन सी सही जवाब होगा। कौन सा देशांतर प्रधान यामोत्तर के साथ मिलकर ग्लोब पर वृहत वृत्त का निर्माण करता है? तो 180 डिग्री देशांतर। ऑप्शन डी आपका सही जवाब होगा। पृथ्वी के तल का लगभग कितने प्रतिशत भाग पानी में है बताइए। पृथ्वी के तल का लगभग कितने प्रतिशत भाग पानी में है? 71%। ऑप्शन सी सही जवाब होगा। चलिए, निम्न में से कौन सा खनिज पृथ्वी की परपटी में प्रचुर मात्रा में मिलता है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सिलिका। ऑप्शन बी आपका सही जवाब होगा। चलिए, यदि पृथ्वी की ऊपरी सतह से अंदर की ओर गति करें तो पृथ्वी की विभिन्न सतहें का सही क्रम क्या होगा बताइए। मेटल, क्रस्ट, कोर। चलिए, पहले क्रस्ट होगा, उसके बाद मेटल होगा, उसके बाद जो होगा आपका कोर होगा। ठीक है, पहले क्रस्ट, उसके बाद मेटल, उसके बाद कोर, यानी ऑप्शन डी आपका सही जवाब होगा। चलिए, अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा दक्षिणावर्त दिशा परिवर्तन करती है ताकि बचा जा सके। सोसाइटी द्वीप से, हवाई द्वीप से, एल्यूशियन द्वीप से, इस सभी से। तो ध्यान रखिएगा, एल्यूशियन द्वीप से। ऑप्शन सी सही जवाब होगा। जिन लोगों ने ऑप्शन सी पर टिक किया है बिल्कुल आप करेक्ट हैं। चलिए, भूपृष्ठ में सर्वाधिक प्रचुर तत्व कौन सा है? भूपृष्ठ में सर्वाधिक प्रचुर तत्व कौन सा है? ऑक्सीजन। ऑप्शन ए आपका सही जवाब होगा। ऑप्शन ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए, निम्नलिखित देशों में से किस एक में से कर्क रेखा नहीं गुजरती है बताइएगा। बांग्लादेश, चीन, म्यांमार, नेपाल। ऑप्शन डी सही जवाब होगा। जिन लोगों ने ऑप्शन डी पर क्लिक किया है बिल्कुल आप करेक्ट हैं। चलिए भाई, पृथ्वी के धरातल से ऊपर की ओर वायुमंडल के विभिन्न स्तरों का सही अनुक्रम है। 49 नंबर के क्वेश्चन का आप लोग जवाब दें।
चलिए, क्षोभ मंडल, समताप मंडल, मध्य मंडल, उसके बाद जो है आपका आयन मंडल। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कभी कभी जो है ये क्रम पूछ लेता है, तो ध्यान रखिएगा इस क्वेश्चन को आप लोग, ठीक है। ओजोन परत अवस्थित है, बताइएगा, क्षोभ मंडल में, क्षोभ सीमा में, समताप मंडल में, प्रकाश मंडल में। ये क्वेश्चन कई बार रिपीट हुआ है। ओजोन परत जो है समताप मंडल में अवस्थित है। ऑप्शन सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। जिन लोगों ने ऑप्शन सी क्लिक किया है बिल्कुल आप करेक्ट है। साथियों, इस क्लास के माध्यम से हमने मोस्ट इंपॉर्टेंट इंडियन जियोग्राफी के क्वेश्चंस को डिस्कस किया था, जो कि बहुत महत्वपूर्ण है। ऐसे ही प्रश्न बीएड के एंट्रेंस में पूछे जाते हैं, ये बार बार पूछे जाने वाले प्रश्न हैं। तो जितनी भी क्लासेस प्रोवाइड की जा रही हैं आप सभी के लिए बेहद महत्वपूर्ण है, आप लोग जरूर कवर करें। यहाँ से डायरेक्ट आपके एग्जाम में क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। अब समय का कम है, जो है आप लोग सिर्फ प्रैक्टिस करिए बढ़िया तरीके से। बहुत बहुत धन्यवाद अंत तक बने रहने के लिए। जय हिंद, जय भारत। चैनल पर नए हैं जुड़ जाएं, सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें। जय हिंद, जय भारत।